अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो लिटिल मेथड आज हम करेंगे। तो इससे मैं बताती चलूँ कि ये जो है वो मेथड है एलयू कंपोजिशन का। ठीक है। इसको जो है ना एलयू कंपोजिशन और इसके आगे से जो है ना वो तीन मेथड है। लिटिल मेथड है, चुलेस्की है, ठीक है, और इसके अलावा एक अदर वन भी है जो कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है। मैंने वीडियो बनाई हुई है और उसमें मैं सारी जो है ना डिटेल बता चुकी हूँ कि कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है। तो डू लिटिल है, फ्रूट्स मेथड है और चुलेस्की मेथड है। ठीक है। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में इसे हम लोग को जो है ना वो ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको इसी तरह दे के डू लिटिल मेथड से करें या क्रूड से करें। ठीक है। वो हो सकता है कि आपको ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन मेथड से बोले करने को कि इस मेथड से करें, किसी भी मेथड से कर ले, डू लिटिल से कर ले, क्रूड से कर ले, चुलेस्की से कर लें। तो यू नो ये इस तरह से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। ताकि मैंने आपको पहले ही बता दी ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एलयू डिकम्पोजिशन। व्हाट इज एलयू डिकम्पोजिशन? सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हमारे पास जो गिवन सिस्टम है हम लोग उसे लिख सकते हैं किस तरह से। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 4x1 प्लस x2 माइनस x3। ठीक है। ये जितना भी हमारे पास दिया हुआ है, तो मेरे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास 4x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 3x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3। सो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ए मैं लिखूंगी, ए मैट्रिक्स बनाऊंगी मैं। ठीक है। उसमें लिखूंगी 4 1 1 1 3 माइनस वन 5 1। ठीक है। उसके बाद जो मैं x, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल्स x हैं तो मैं लिखूंगी x इज इक्वल्स टू x1 x2 x3। ठीक है। फिर b मैं लिखूंगी तो b मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 3 3 2 3 3। ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो मैं लिखती हूँ लेट a इज इक्वल्स टू एल यू। सो जो डू लिटिल मेथड है उसमें हम लोगों ने l और u कैसे लेने हैं, आई विल टेल यू। एल जो है वो हमने इस तरह से लेना है कि हमारे पास यहाँ पर जो डायगोनल में आइडेंटिटी आएगी, ऊपर जीरोज आएंगे और जो नीचे वैल्यू आएगी वो मेरे पास एल जो नीचे होगी एल में होगी। ठीक है। जैसे कि मैं भी आपको बताती हूँ, ये जैसे 1 1 1 ऊपर जो होगी वैल्यूज क्या होंगी, 0 होगी। ठीक है। नीचे यहाँ पर L21 L31 L32। ओके। सो देन u की वैल्यू हम किस तरह लिखेंगे, आई विल टेल यू हाउ टू राइट द वैल्यूज ऑफ u। तो वैल्यू जो हमने u की कैसे लिखनी है, हमने यहाँ पर क्या करना है, जो डायगोनल होगा डायगोनल के ऊपर जो है हमारे पास डायगोनल होगा, u में होगा डायगोनल, ऊपर भी यूज होंगे, नीचे जीरोज होंगे। ठीक है। लिख के दिखाती हूँ। 1 u22 u33 हो गया। ठीक है। u12 हो गया, u13 हो गया। देन यहाँ पर आ जाएगा u23, फिर नीचे जीरोस आ गए। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये इसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ। ठीक है। पहले मैं ऐसे करती हूँ, एलयू की वैल्यू लिख लेती हूँ, इसको कर देती हूँ इक्वल 1 है। ठीक है। L21 1 0 L31 L32 1। फिर u की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी u1 u12 u13 0 u22 u23 0 0 u33। ठीक है। ये लिख दी मैंने। अब a की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ है 4 1 1 1 3 -1 5 1। ठीक है। ये मेरे पास 1 है। ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी वैसे इस पहली रो को पहली कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरी कॉलम के साथ, फिर पहली रो को तीसरी कॉलम के साथ। ठीक है। ये आप लोग सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में। आई डोंट नीड टू टेल यू हाउ टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस। सो फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है। जैसे कि इसको इसके साथ करेंगे u11 प्लस, इसको जब इसके साथ करेंगे प्लस 0, फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस 0, फिर
उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे वन टू, इसको इसके साथ करेंगे ज़ीरो, इसको इसके साथ करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, पहली रो कंप्लीट। फिर दूसरी रो में आपने लिखना है इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? इसको साथ क्या, u1 1 आ गया। ठीक है, बाकियों को करेंगे तो ज़ीरो आएगा। यहाँ पे प्लस ज़ीरो ज़ीरो लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे u12 आ जाएगा, प्लस ज़ीरो आएगा। इसको करने से भी ज़ीरो ही आएगा। इस पूरी रो को जब इसके साथ करेंगे तो u13 आएगा, ज़ीरो आएगा। इसको इसके साथ करने से, इसको साथ करने से भी ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करेंगे l21 u11, वन को इसके साथ करेंगे प्लस ज़ीरो, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस ज़ीरो ही आएगा। इसको इसके साथ करेंगे l21 u12 u22, इसको इसके साथ करेंगे l21 u13 प्लस u23, इसको इसके साथ करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो l31 u11 प्लस इसको इसके साथ करेंगे ज़ीरो, इसको इसके साथ करेंगे तब भी ज़ीरो ही आएगा। वी विल गेट ज़ीरो। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसको इस ज़ीरो के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, l31 u12 प्लस l32 प्लस l32 u22 22। ठीक है, ये इसको इसके साथ करेंगे ज़ीरो आएगा। ना लिखें चाहे लिखो ना लिखो, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है l31 u13 प्लस l23 u23 और नीचे आ जाएगा u33। नाउ इज इक्वल्स टू 4 1 माइनस 1 1 3 5 1 माइनस 1 1। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना वो मैंने क्योंकि लिख लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास u11 की आई, u12 की आई, u13 की वैल्यू, बाकी तो ज़ीरो आ गया, वो लिखो ना लिखो। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इसके इक्वल कर देती हूँ, इसको इसके इक्वल, सॉरी इसको इसके इक्वल कर देती हूँ। u11 मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। u12 मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। u13 मेरे पास किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास वैल्यूज़ तो आ गई। अब मैं ये वैल्यूज इसके इक्वल करती हूँ, इसकी वैल्यू इसके इक्वल लिखती हूँ, इसकी वैल्यू इसके इक्वल लिखती हूँ। लिखूं, इज इक्वल्स टू 1 आ गया। l21 u12 प्लस u22 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, l21 u13 प्लस u23 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है u11 की वैल्यू है। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 आ गया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉल्विंग दिस। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो l21 इज इक्वल्स टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाई और इसके साथ गिरा के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब l21 की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। ठीक है, तो अब जो है वो मैंने मैं इसको फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, इजीली फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि देखो ना मेरे पास 1 की वैल्यू भी है, 1 2 की वैल्यू भी है, 2 2 की वैल्यू में इजी निकाल लूँगी। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करती हूँ अब। ठीक है, इसमें मेरे पास 1/4 आ गया, 1 2 की वैल्यू 1 आ गई, u22 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। सो 1/4 इज प्लस u22 इज इक्वल्स टू 3, u22 इज इक्वल्स टू, ये 1/4 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 11/4, इसकी मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने ये इसकी देख ले ज़रा, 2 1 की वैल्यू भी है, 1 3 की वैल्यू भी है, 2 3 की वैल्यू में इजीली फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देती हूँ। आई पुट ऑल द वैल्यूज हेयर। ये आ गई 1 3 की वैल्यू -1 है, ये देख सकते हैं। ठीक है, u23 इज इक्वल्स टू 5 आ गई, यहाँ आ जाएगा -1/4, u23 इज इक्वल्स टू 5 आ गई। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
u23 माइनस 1/4 हो गए। u23 के क्या आ जाएगी मेरे पास टोटल वैल्यू 21/4 आ गई। ये भी मेरे पास वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब मेरे पास जो है ये वाली रो रह गई है, इसको मैं इक्वल कर लेती हूँ जिस जिसकी इक्वल आ रही है। L31 U11 प्लस 0 जो है ना वो तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 है ना, 0 की तो वो 3 लिखना, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है L31 U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल टू -1। L31 U13 प्लस L23 U23 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो L31 की वैल्यू मेरे पास है नहीं है, U11 की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं इसकी वैल्यू पुट करके L31 की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 4। ठीक है, L31 की वैल्यू नहीं है मेरे पास। L31 इज इक्वल टू ये 1/4 इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। देन मैंने इसकी निकालनी, अब देखें 31 की भी है, 12 की भी मेरे पास वैल्यू सकते हैं आप है। ठीक है, 32 की वैल्यू जो है वो मेरे पास नहीं है, बट 22 की वैल्यू 22 की मेरे पास वैल्यू है, ये मैंने निकाल ली थी। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू 32 की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। सो U12 की वैल्यू 1 आ गई प्लस L32 की वैल्यू नहीं है, U22 की वैल्यू 11/4 है मेरे पास, ये -1 आ गई। ठीक है, फिर 1/4 आ गया, फिर L32 11/4, ठीक, -1 आ गया। अब इस पूरे को मैंने सोल्व करना है। ये प्लस, पहले तो मैं इसको इधर ले जाऊंगी ना, प्लस में इधर आके इक्वल के क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो L32 ये आ जाएगा -1, प्लस इधर आके माइनस हो गया। 11/4 L32 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/4 हो गया। अब देख लो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उधर जाके इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो कैसे दिखाती हूँ, ये -5/4 इधर 4/11 हो गया, 4 से कैंसिल हो गया। L32 की वैल्यू, सॉरी, L32 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी, मेरे पास क्या आ जाएगी 5/11 मेरे पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम लोगों ने ये वाली वैल्यू सोल्व करनी है, ये वाली। तो मैंने इसमें क्या करना है, 31 की वैल्यू मेरे पास है, U13 की वैल्यू मेरे पास वो भी मेरे पास, ये देख सकते हैं आप है। 23 की वैल्यू वो भी मैंने अभी निकाल ली है। जो 23 की वैल्यू वो मेरे पास ओ सॉरी, मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्लस U33 भी थी, वो मैं निकालना भूल ही गई, लिखना भूल ही गई। हाँ चले ठीक है, लिख दी मैंने। अब यहाँ पर मैंने U33 की वैल्यू मेरे पास नहीं है यहाँ पर, तो वो मैंने फाइंड करनी। चले मैं सारी वैल्यू लिख लेती हूँ यहाँ पर। 1/4 यहाँ आएगा -1 प्लस -5/11 यहाँ आएगा मेरे पास 21/4 प्लस U33 इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो क्या मैंने सब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, तो मुझे पता ही चल गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना वो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से सोल्व करनी वैल्यूज, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज इसकी भी आ गई। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास U की भी वैल्यूज आ गई हैं, L की भी वैल्यूज आ गई हैं। सो अब मैं क्या करूँगी, जितनी भी वैल्यूज है इसमें पुट कर दूंगी इन दोनों में। ठीक है, एल में ये एल की है और ये यू की है, दोनों में पुट कर दूंगी। ये देख सकते हैं, मैं आपको क्लियरली दिखा दूं, ये एल की वैल्यू थी मेरे पास। ठीक है, ये एल की वैल्यू और ये यू की वैल्यू, इन दोनों में मैं पुट कर दूंगी वैल्यूज। तो मैंने ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो इसमें जो एल में और यू में वैल्यूज पुट कर दी है मैंने। ठीक है, अब मैंने पता क्या करना है, मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगी। नाउ सपोज मैंने कर लिया, ठीक है, आई सपोज दैट एल यू एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यू एक्स को मैं कह देती हूँ कि वाई हैज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ कि
हमारे पास 4 ux इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, वेयर y इज इक्वल्स टू y1 y2 y3, ठीक है। तो मैं अब इसमें जो है ना वो देखती हूँ एल की मेरे पास वैल्यू क्या है। यू कैन सी दैट एल की वैल्यू मेरे पास ये है। ये यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। 0 0 1 सॉरी, y की वैल्यू मेरे पास ये है y1 y2 y3। देन b की वैल्यू मेरे पास क्या है, b की वैल्यू दिखा देती हूँ। ये जो स्टार्ट में हमने लिस्ट लिखा था ये b की वैल्यू, विल राइट दिस हियर, यहाँ लिख देंगे हम लोग, ठीक है। देन हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। जैसे मैंने बोला है इस पूरी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी कॉलम के साथ। दिखा देती हूँ मैं, y1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 1/4 y1 प्लस y2 1/4 y1 माइनस 5/11 y2 प्लस y3 इक्वल्स टू, ठीक है, ये मैंने लिख दी। आई रोट दिस हियर। ये y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2 आ गई रे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास 1/4 y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 3 आ गई, ठीक है। 1/4 y की 1 की वैल्यू क्या 2 प्लस y2 इज इक्वल टू 3 आ गई। ये क्या आ जाएगी 2/4 1 2 प्लस सॉरी इज इक्वल टू 3 आ गई। ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जरा, 2 1 2 2 2 दा क्या हो जाता है 4, तो 1/2 प्लस y2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर मैं सोल्व कर देती हूँ, इसका रिमेनिंग पार्ट है। तो ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। इक्वल किस तरफ आके 3 माइनस 1/2 तो इज इक्वल टू 3 2। ये हमारे पास एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना भी सिखा देती हूँ। 2 आ जाएगा, 2 अंदर 2 हो जाता है, 2 को इससे डिवाइड किया क्या आता है 2 ही आएगा। 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करो 1 आएगा, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाएगा। y2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 y2 आ जाएगा मेरे पास ये आंसर। तो मेरे पास y1 और y2 की वैल्यू आ गई। अब मैंने ये वाली इक्वेशन ये वाली मैंने सोल्व करनी है, माइनस है, ठीक है। तो मेरे पास देख लेते हैं वैल्यूज कौन कौन सी हैं मेरे पास। मेरे पास y1 की y2 दोनों की वैल्यूज हैं, ठीक है। दोनों मैंने अभी पीछे निकाली हैं, ठीक है, दोनों मैंने पीछे निकाली हैं। तो मैं लिख पुट कर देती हूँ वैल्यूज यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर y1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई रे 2 आई रे, और यहाँ पर मेरे पास y2 की वैल्यू 5/2 आई थी, ठीक है। फिर मैंने y3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ मेरे पास गिवन नहीं है, दिस इज नॉट गिवन। तो 2/4 माइनस 5 5 तो 25 11 22 आ जाएगा, प्लस y3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ये y3 इधर इधर ही रहेगा, बाकी वैल्यूज इधर चले जाएंगी। पहले इधर देखो कटिंग कर लो, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। 3 माइनस ये प्लस है, इधर आके माइनस 1/2 हो गया। ये माइनस इधर आके प्लस 25/22 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास y3 की जो वैल्यू है इसको सोल्व करके मेरे पास 40/11 आ गई। y1 y2 y3 की वैल्यूज भी मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। तो y की मेरे पास वैल्यूज क्या आई हैं, y1 की वैल्यू मेरे पास 2 आई थी, y2 की वैल्यू 5/2 आ गई, और y3 की वैल्यू 40/11 आ गई। ये मेरे पास आ गई वैल्यू। अब आगे मैं लिखती हूँ हेंस यू एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, ठीक है। मैंने पीछे पीछे क्या किया था, एल वाई इज इक्वल टू बी किया था। अब यहाँ मैं लिखूंगी यू एक्स इज इक्वल टू वाई करूंगी। यू की वैल्यू मेरे पास क्या है जरा बताना, ये यू की वैल्यू है, ठीक है। ये हमने लिखनी है। 4 आ गया, 0 0 1 11/4, ठीक, 0 माइनस 1, ठीक, 21/4 40/11, ठीक है। एक्स जैसे सिंपल हम लोगों ने पहले किया था, ये 11 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे पहले किया था y1 y2 y3 कर दिए थे, यहाँ पर x1 x2 x3 कर देंगे। y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ये वाली जो लिख दी है, ये है मेरे पास y की वैल्यू
टू 5/2 40/11 ट्रांसपोज नहीं लेंगे क्योंकि ट्रांसपोज नहीं लेना, हो गया ना। फिर उसके बाद इसको सेम दोबारा वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे पीछे हमने किया था सोल्व, ठीक है। तो इस पूरी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये 4x1 बन जाएगा प्लस x2 आ जाएगा, x3 आ गया इज इक्वल्स टू 2 आ गया। देन जो सेकंड वाली आएगी वो आएगी मेरे पास, इसको इसके साथ करेंगे 0 ही आ जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो 11/4 आ जाएगा, प्लस इसको इसके साथ करेंगे 21/4, x3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे 0 ही आएगा, करेंगे तो आ जाएगा 40/11 सॉरी x3 इज इक्वल्स टू 40/11। अच्छा, अब देखिए इसको करना आसान है, इससे अगर हम लोग सोल्व करते तो x3 की वैल्यू इजीली आ जाएगी। बाकी इसमें देखो ना x2 की वैल्यू मेरे पास ना x3 की वैल्यू, पहले x3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगी, ये 40/11 है, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके उल्टा हो जाएगा, तो ये मेरे पास कटिंग हो गया, मतलब कि देखो ना कटिंग हो जाएगा, तो मेरे पास 1 ही आंसर आ जाएगा मेरे पास। जो दूसरी वैल्यू है वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास आ गई x, अब इससे हम लोग x3 की वैल्यू के मेरे पास जो है वो आ गई है, और क्योंकि पीछे निकाल लिए x2, अब इससे आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखो इसमें 1 आ जाएगा, पीछे निकालिए वैल्यू। अब मेरे पास ये ऐसे लिख देंगे 21/4 आ गया इज इक्वल्स टू 5/2 आ गया, इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5/2 माइनस 21/4 11/4 x2 इज इक्वल्स टू माइनस 11/4 हो जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास वही चीज़ दोबारा हम करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इससे फर्स्ट इक्वेशन करेंगे जो हमने निकाली थी, ठीक है, यानी कि ये वाली, क्योंकि अब मेरे पास x2 और x3 दोनों की वैल्यू आ गई है, इससे x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x2 की वैल्यू मेरे पास -1 है, x3 की मेरे पास वैल्यू 1 थी, 2 4x1 -1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 4x1, ये माइनस इधर आ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4x1 इज इक्वल्स टू 4x1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास x की वैल्यू निकाल ली, तो मैं लिख देती हूँ हैंस solution system of linear solution is x is equals to, क्या x की x1 1 2 की 1, इस तरह से ये हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया है, ये देख सकते हैं आप। तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सो इसी के साथ साथ हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी मैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।